हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हूँ औरंगाबाद में। साहब औरंगाबाद अजंता की गुफा। और औरंगाबाद की है अजंता की गुफाएं। और अजंता की गुफाएं की सुंदरता आप ये देखिए कि 2200 साल पुरानी ये गुफाएं हैं और पत्थरों को काट कर ये यहाँ पर रहने के लायक बनाए गए। ये कहते थे ना कि जी एक पहाड़ी में 30 गुफाएं हैं। वो कहते हैं ना कि वो पहाड़ों में चले जाते थे, पहाड़ों में जाकर समाधि ले लेते थे, पहाड़ों में जाकर तपस्या करते थे। तो ये वही पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को बना के प्रॉपर घर बना के यहाँ पे वो दुनिया से एक अलग दुनिया उनकी होती थी। तो ये जो अजंता केव्स है इसमें सारा बुद्धिस्ट को दिखाया गया है, बौद्ध धर्म के जो प्रचार है उसको दिखाया गया है। इसकी पूरी जानकारी हमारे गाइड साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो साहब ये इसके बारे में आप बताइए। ये हम लोग अभी एकदम बीच में आ गए सेंट्रल पॉइंट पर गुफाओं के, और यहाँ से ऊपर बाकी की गुफाएं सब ऊपर है। और ऊपर जाने के लिए जो वहाँ मेन गेट बनाया गया उसके दो बाजू में 2 हाथी की मूर्तियाँ बनाई हैं और इन हाथी के पैर मुड़े हुए दिखाए। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हाथी आने वालों का इस्तेकबाल कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, झुककर इस्तेकबाल करते हैं, जैसा वैसा दिखाया गया इनको। और सामने एक नागराज की मूर्ति है जो सबके गार्डियंस है, ये सबके लिए बैठे हुए सेंटर में दिखाई देगा। पूरे दोनों साइड की गुफाओं को देख रहे हैं। और यहाँ से पूरा घोड़े के नाल का शेप जो होता है, इंग्लिश का यू लेटर जैसा दिखेगा आपको। उनकी ख्वाहिश ये थी कि यहाँ और ज़्यादा गुफाएं बने। 30 के बाद आगे और काम करना था, राइट साइड की पहाड़ी में, लेफ्ट साइड की। और ये बरसात शुरू हो गई, पहली बरसात कल हुई और ये थोड़ा सा पानी नदी में आया। इसका नाम है वाघुर नदी। लेकिन जो बड़ा आबशार होता है, झरना होता है, वो दोनों, ये ब्रिज जो पुराना ब्रिज है निज़ाम के टाइम का, मीना ब्रिज, उसके पीछे झाड़ी है, झाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा झरना होता है। उसको देखने के लिए कुछ पॉइंट ऊपर बस से बनाए गए। जो ब्रिज नज़र आ रहा है सामने आपको नीले रंग का, वहाँ से ऊपर चढ़ाई करके लोग जाते हैं। 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये पॉइंट पर जाते हैं। और उसके आगे पहाड़ी के साथ साथ जाने के बाद में जब आगे जाएंगे तो वहाँ पर 7 कुंड बने हैं नेचुरल, जहाँ से पानी जंप लेता है वह नीचे आता है। अभी पानी की रफ्तार बढ़ेगी, पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी अभी आगे। तो अभी नेक्स्ट वीक में ये अजंता बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा, पूरे ग्रीन हो जाएगा, हरा भरा नज़र आएगा पूरी पहाड़ी। तो ये बहुत ही एक आइडियल प्लेस ढूंढ कर निकाला है। सिकंदर अली वज जो औरंगाबाद के शायर थे हमारे बहुत, उनको पद्मश्री मिला अजंता पर। एक उन्होंने कविता लिखी, एक पोएम लिखी है। तो उन्होंने एक शेर बहुत अच्छा लिखा है, जहाँ रंगीनी बरसती है दक्कन की गोद में आबाद वो ख्वाबों की बस्ती है। जहाँ नगमे जन्म लेते हैं रंगीनी बरसती है दक्कन की गोद में आबाद वो ख्वाबों की बस्ती है। तो अब जो है बाकी जो गुफाएं ऊपर है, जो पेंटिंग वाली मेन है, वो 2 गुफाएं हैं जिसमें 16 नंबर और 17 नंबर हमको देखना है। उसी की ओर जाएंगे, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जाने वाले। इतिहास क्या है सर इसका इतिहास ये है कि इसको कई राजाओं ने मिलकर बनाया। 800 साल काम चला इसका। 2 फैमिली के राजा थे इसमें महाराष्ट्र के। पहली सातवाहन फैमिली, जिनको शालीवान भी कहते हैं। दूसरी फैमिली वाकाटका के जो रिलेशंस थे वो गुप्ता राजाओं से दिल्ली के भी आते हैं। गुप्ता राजाओं की जो लड़की थी प्रभावती, उनका विवाह हुआ था इनके साथ में, वाकाटका राजाओं के साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट के बने 5वीं सदी के जो गोल्डन एज है, जिसको सुनहरी दौर कहा जाता है, स्वर्ण युग, उस टाइम में ये गुफाएं बनी है 5वीं सदी वाले। 1500 साल 1600 राइट। तो ऊपर वाली गुफा जो है इसमें बड़ी मूर्ति बनाई है। अभी तक हमने छोटी देखी मूर्तियाँ, अब हम एक बड़ी मूर्ति महात्मा बुद्ध की इसमें कहीं जॉइंट भी है, मतलब किस चीज़ का यूज़ किया गया? सिर्फ पत्थर पहाड़ी थी जैसे सामने बाबू बताइए शूट करके, वो जो झरने गिरते हैं ना, सफ़ेद जो निशान दिख रहे हो झरनों के, वैसी सॉलिड पहाड़ी थी। इसी को काटते हुए बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते थे वो। जैसे ये केव है सामने वाला, जिसका थोड़ा सा भाग कट किया, फिर आगे पूरा पत्थर है उसमें रफ, उसको कट करके प्रॉपर शेप दे के बनाते थे। बाहर से अंदर की ओर पहाड़ी को काटा जाता था, एक पत्थर से सब कुछ बनाते थे। लगभग कितने साल लगे? कॉलम बनाना 800 साल काम चला, लेकिन पूरा नहीं हुआ ना, आधी गुफाएं कंप्लीट नहीं है। 30 में से 15 कंप्लीट बनाई, 15 अधूरी गुफाएं हैं। ऊपर में जो 2 गुफाएं हैं वो कंप्लीट भी है और पेंटिंग भी उसमें देख लीजिए। 16 नंबर की कौन सी? ये साइन देख लीजिए, साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेज़ की साइन देख लीजिए पहले, जॉन स्मिथ लिखा है और 1819 की डेट है। पूरा नाम है अंग्रेज़ का इसमें, नाम और डेट लिखी है। कैवलरी ब्रांच लिखा है, आर्मी में थी। तो ये सबसे बड़ा मंदिर बना है अजंता में। ऊंचाई 45 फीट है, लंबाई 95 फीट है। यहाँ खाली पूजा होती थी, रहने के लिए कोई रूम नहीं बनाया गया। विहार जो गुफाएं वो रहने के लिए, मंदिर केवल पूजा के लिए। तो इसको पूरा फूलों से सजाकर इसका चक्कर लगाए थे। और इसमें बहुत ओल्ड पेंटिंग है। ये जो सादे पिक्चर दिख रहे हैं, फ्लैट पिक्चर है, 3D नहीं है। आगे जाकर 3D बना, लेकिन पहले से बना। और यूरोप के देशों में चर्च में इसकी कॉपी की है।